अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक पिंकी चौधरी कह के फिर एक बंदा उठा है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर से एक शख्स ने गुस्ताखी की है। ना जाने हम कितने फ़ाइल इस तरह से कंप्लेंट करते जाए और कब तक ये लोग इस तरह से बोलते जाएंगे। पहले मैं आपको वो वीडियो बता देता हूँ कि ये खबीस का बच्चा, ये शैतान की औलाद बोल क्या रहा है। पहले आप लोग वो देख लीजिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांसें रहेंगी। हम इस्लाम का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ध्यान दीजिए अपने शब्दों पर पिंकी चौधरी। आप कह रहे हैं कि आप इस्लाम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं जिहादी मानसिकता वालों का विरोध करता हूं, करता था, करता रहूंगा। नहीं, दो बातों में अंतर है। दोनों बातों में अंतर है पिंकी चौधरी। पीछे नहीं हटता हूं। ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि आप इस्लाम का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। फिर आपने कहा आप जिहादी मानसिकता का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये दोनों बातें अलग अलग है, फर्क है इसमें। जितनी मैं बताता हूं आपको, आप इसमें अंतर नहीं है। अच्छा, इसमें अंतर नहीं है। जो भी कुरान के हिसाब से चलने वाला जो भी होता है वो होता है मुसलमान। इस्लाम है क्या? कुरान के माध्यम से चलने वाला एक पंथ है, कोई धर्म नहीं है। ये काहे का धर्म है? ये है क्या? मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद काहे का मोहम्मद? ये काहे का मोहम्मद है जो कत्ले आम की बात सिखाता है? काहे का मोहम्मद? इस मोहम्मद हम नहीं मानते। मोहम्मद क्या है साला जो है? आप पिंकी चौधरी क्या कह रहे हैं? आप पूरे मजहब को, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करती है, और आप पूरे मजहब को गाली दे रहे हैं यहां पे। दोस्तों, आपने इसका वीडियो देख लिया और आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये इस्लाम के खिलाफ है। पॉइंट आप जहन में रखिए, ये इस्लाम मुसलमान के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है भाई? तेरा हमने क्या बिगाड़ा है? हाँ, हमने तुझे कुछ तकलीफ दी है? तू अगर कुछ कह रहा है तो वो तेरे अगर दम है तू हमारे सामने आकर कहे। मेरे सामने क्या, तेरे सामने चल। तेरे शहर में कोई एक शख्स मुसलमान होगा ना, पूरे तेरे शहर के अंदर जहां भी तू पड़ा हुआ है, जहां भी तू छुपा हुआ है, वहां सिर्फ एक कोई मुसलमान होगा ना, उस एक मुसलमान के सामने ये लफ्ज सामने खड़े होकर बोल के बता, फिर तेरा क्या हाल होता है देख लेना। एक शख्स, उस एक शख्स के सामने, किसी एक मुसलमान के सामने जो तूने चीजें कही है, जो तूने बातें कही है ना, वो तू बोल के बता। उसके बाद तेरा क्या हश्र होता है देख। कोई माफ नहीं करता। अपने बाप के कातिल को कौन माफ करता है बे? हाँ, अपने बाप के गाली देने वाले को कौन माफ करता है? अगर मेरे बाप के बारे में कोई मेरे सामने कुछ कहेगा तो मैं तो उसे लथाड़ दूंगा। हाँ, ये तो हमारी शान, ये तो हमारी जान, ये तो हमारा सब कुछ, जिस पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान है। हम किस तरह से खामोश बैठते रहे तुम्हारी बातों पर? हाँ, तुम लोग कभी कहते रहते हो कि कुरान बस एक मामूली सी किताब है, नौज़बिल्ला। हाँ, कभी तुम कह देते हो कि अबे हमारे इस्लाम ने सबसे पहले जो जिहाद बोल के तुम पागल बना रहे हो अपने पोपटों को, जो अपने लौंडों को, जो अपने बच्चों को, छोटों को जो बेवकूफ़ बना रहे हो ना, मुसलमानों के खिलाफ जो भड़का रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। इस्लाम में हमें सबसे पहले जिहाद करने की अगर कोई चीज़ें हमारे नफ्स के साथ करना है, हमें हमारे दिल के साथ करना है। समझ रहे हो? और जो तुम चीज़ कह रहे हो कि रेप कर दे रहे मुसलमान, ये कर दे रहे, वो कर दे रहे, ये चीज़ें कर दे रहे, वो चीज़ें कर दे रहे, बेटे पहले मेरी बात सुन। पिंकी बेबी सुनो मेरी बात, ये वीडियो तुम्हारे वास्ते है। सुन रहे ना? सुनो ये बात। क्या चीज़? इस्लाम में जिना का गुनाह क्या है? अगर कोई नाबालिग अनमैरिड शख्स कोई जिना करता है या करती है तो उस पर कोड़े मारे जाएंगे, कोड़े। समझ रहे हो? यहाँ पर इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ये सब करने की। और अगर कोई वो शख्स शादीशुदा हो तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं पता है तुम्हें? उसे सीधा ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया जाता है। ये कानून है इस्लाम में। क्या गलत कानून है? सर कलम कर दिया। कहते हो कि मुसलमान सर कलम कर देते, ये कर देते। अबे जब इस्लाम में हमारे ये चीज़ का कानून है कि कोई इस तरह का गुनाह, हिंदुस्तान में तुम ज़रा यूट्यूब गूगल सर्च करो, गूगल पर सर्च करो कि रेप केसेस इन इंडिया, 10 साल के अंदर जितने केसेस हुए होंगे ना बेटे, साल में 30 से 40 हज़ार हो रहे हैं। ये सिर्फ तुम लोगों की गलती है। तुम लोग जो सिर्फ क्या कर रहे हो, तुम लोग कि ये मुसलमान कर रहे हैं या फिर ये हिंदू कर रहे हैं। मैं हर एक के लिए कह रहा हूं यार,
वो करने वाला कोई मुसलमान या हिंदू नहीं होता, चोरी करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, जिना करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, कत्ल करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, गुनाह करने वाले का कोई मजहब नहीं होता। समझ रहे हो? अगर किसी को भी, चलिए अगर देख लेते हैं, जो भी वो शख्स होगा, जो भी जिना कर रहा होगा, जो भी गुनाह कर रहा होगा, जो भी हमारे हिंदुस्तान की औरतों पर, माँ और बहनों पर जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर एक ऐसा कानून, ये शरीयती कानून अगर है तो ये कानून लगा कर बताओ कि जो भी अगर जिना करेगा और उसका जिना साबित हो जाएगा तो उसी वक्त उसे सरेआम कत्ल किया जाएगा। लगाओ ये कानून हिंदुस्तान में हमारे, हम इसे सपोर्ट करते हैं। तुम लोग बढ़ावा दे देकर तुम्हारे बच्चों को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जितनी छूटें दे रहे हो और कह रहे हो कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। हम करेंगे उस चीज को सपोर्ट। और बहुत सारी यहां पर पार्टीज है ना हमारे हिंदुस्तान में, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर लीडर को मैं एक कहता हूं, मुसलमान क्या चाहता है समझते हो ना? बहुत सुनते हो ना कि मुसलमान क्या चाहता है। चलिए ट्रिपल तलाक ला लिया आपने, चलिए आपने बाबरी मस्जिद का केस कर दिया, चलिए आप समझ रहे हो कि मुसलमान का हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमान के वास्ते एक ये कानून लागू कर दो। कौन सा? अगर कोई शख्स नबी करीम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बोलेगा, चाहे वो मीडिया पर हो, चाहे उसने होश में ना हो, कुछ भी हो, अगर वो बोलेगा तो उसको फांसी की सजा दो, या फिर उसको कोई ऐसी सजा दो देखो वो जो शख्स कर रहा है वो फिर कोई नहीं दोहरा सके। ये कानून लाओ। ट्रिपल तलाक लाया ना तुमने, उन मुसलमान औरतों को बहुत खुश किया ना। कहां मर गई तुम लोग? कहां चलेगी? अब क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? जब तो बहुत खुश हो रही थी, मिठाई बांट रही थी, कहां चलेगी तुम कि ट्रिपल तलाक आ चुका है, हमारे वास्ते फैसला आ चुका है, हमारे हक में ये आ चुका है। तुम्हारे काट दिया जा रहा है। क्या समझ रहे आ रहे हो? तुम्हारी जहनियत को काट दिया जा रहा है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी फिक्र को, तुम्हारी जुबान को काट दिया जा रहा है। कहां मर गई? कहां मर चुके हो तुम लोग? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर गुस्ताखी हो रही है। हम लोग कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हर शहर से, हर जगह से कंप्लेंट्स हो रही हैं इन गुस्ताखों के खिलाफ। कई जगह रैलियां भी हो रही हैं। कब तक हम इस चीज को बर्दाश्त करें? इंडियन पैनल कोड 1860 सेक्शन 504 के तहत इसके ऊपर 2 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। 2 भी एक साथ भी हो सकते हैं। करो। जब इस पर एफआईआर दर्ज हुआ है तो ये अगर सच्चा है तो इसे सामने आना चाहिए। बिल में क्यों घुस रहा भाई? सामने मीडिया पर बात करने आने आ रहा, पुलिस वालों के सामने आना क्यों नहीं आ रहा? हाँ, वो बोल रहा कि बच्चे है भाई, गलती मतलब बच्चे है, वो बालक है, बोल दिए। बालक है तो कुछ भी बोलेंगे। दूध पीते बच्चे है रे, समझने नहीं आता उनको कौन से नारे लगा रहे। अगर यही कोई शख्स कोई और लगा देता किसी और धर्म के खिलाफ तो कितना बड़ा तमाशा हो जाता बे। वो चीज समझने नहीं आती। मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये मत समझो कि मुसलमान कमजोर है। मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहना चाहता है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है, ये पाकिस्तान का मुसलमान नहीं है। और पाकिस्तान चल जाओ किसी के बाप की जागीर नहीं है जो पाकिस्तान चल जाओ बोले चल जाएंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम सभी का, हर मजहब वाले का हिंदुस्तान है और हर मजहब वाले का पूरा हक है इसमें रहने का। किसी के बाप की जागीर नहीं है हमें हिंदुस्तान से भगाने की। जो जाने वाले थे वो जा चुके, हम रहने वाले हैं, मरते दम तक यहीं रहेंगे, यहीं गड़ेंगे और यहीं की जमीन हमें मिलेगी। समझ रहे हो? अगर हम बोलने पर आ जाए तो बहुत तकलीफ होगी भाई। चल तूने हमारी किताब के खिलाफ बोल दिया, अगर मैंने यही पलटा कर तेरी किताब के खिलाफ बोल दिया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तूने मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कह दिया, अगर मैंने तेरे किसी भी एक भगवान के खिलाफ कह दिया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हम तुम जैसे जाहिल नहीं है बे, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, हम पढ़ते हैं। समझ रहे हो बे? अनपढ़, तुम्हें समझने नहीं आता। पहले तुम पर खुद पहले कई केसेस चल रहे होते हैं और तुम मीडिया पर आते हो शोषा करने के वास्ते, कुछ भी बोलकर चले जाते हो। मैं ये चीज कह रहा हूं कि मेरा जो बचपन का दोस्त है ना, मेरा स्कूलमेट जो है ना, वो प्योर हिंदू और मैं प्योर मुस्लिम हूं। ओके? और वो प्योर राम भक्त है और मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, उम्मती हूँ और अल्लाह को मैं रब मानता हूँ और वो राम और उनके धर्म के लोगों को खुदा मानता है। लेकिन हमारे अंदर कभी आज तक कोई भी तरह से इख्तिलाफ नहीं हुआ, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। वो अपने राम की रैली में रहता है मस्त मगन और मैं रहता हूँ अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो निकाली जाती हूँ वो रैलियों के साथ। समझ रहे हो बे?
तुम लोग इस तरह के अच्छे खासे मुसलमानों के बीच दंगे करवा रहे हो। इसके ऊपर इसको पहले अंदर डालो, इसे ढूंढ के निकालो। ये चूहा तो बिल में घुस कर बैठा है। दिल्ली पुलिस जो चीज कर रही है कि एफआईआर दर्ज कर चुके हैं दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस मुझे पता है कि इसे निकालेंगे ही निकालेंगे पकड़कर। कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करें? मुसलमानों जागो, कब तक सो रहे हो? अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाओ यार। हम लोग सारा दिन सारी रात सोशल मीडिया बस स्क्रॉल 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 करते रहते हैं। इस तरह से एक वीडियो बनाओ, या फिर जो लोग वीडियो बनाते हो उन्हें सपोर्ट करो, उनकी आवाज को पहुंचाओ। मैं चाह रहा हूं जहां भी मैं हूं, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, वहां से मेरी आवाज कम से कम एक 100 किलोमीटर के अहाते तक चले जाए, मेरे वास्ते बहुत बड़ी बात है। आखिरत में मैं ये बोल के बता सकता हूं कि एक गुस्ताख ने आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। समझ रहे हो? कब करोगे? अरे उम्मत मोहम्मदिया हो तुम, मोहम्मद के उम्मती हो, कब आवाज उठाओगे बताओ? तुम्हें इस चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कुछ भी बोलकर चल जाए। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को। कब आवाज उठाओगे? अरे चलो ना भाई, मोहम्मद हमारे नबी के बारे में बोल दिए। अबे घंटा क्या, कौन से काम के रह गए तुम लोग? शर्म आना चाहिए। तुम्हारा खून नहीं उड़ता? हाँ, 5-5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो वक्त पर, ईद की नमाज, ये नमाज, वो नमाज, सुन्नतें अदा करते हो। अरे जिसकी कायनात, जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, जिसके सदक़े में, जिसकी वजह से, जिसके फजलो करम से अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, जिसके लिए बनाई है, उसमें तुम्हें अपने माँ बाप मिले हैं, और उन माँ बाप को आज तुम देख पा रहे हो। उन माँ बाप के जरिए तुम जन्नत में जा सकते हो। उन माँ बाप को अगर कोई कुछ बोले तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तो तुम्हें जिस वजह से जो माँ बाप मिले हैं उसे कैसे भूल गए तुम? उन्हें कैसे भूल गए तुम? नौज़बिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शान आन बान है, हमारे माँ बाप भी उन पर कुर्बान हैं। बिल्कुल इस तरह के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी मजहब का कोई भी बंदा हो, अगर किसी भी गैर मजहब के ताल्लुक से वो शख्स गलत बात कर रहा है तो उस पर कानूनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कब तक मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? शर्म करे उन औरतों को। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बहुत सारी वीडियोस बना रही हैं ना आजकल, ये वीडियो वो वीडियो वो वीडियो ये वीडियो, कि हाँ भाई ये मुसलमान ऐसा कर रहा है, वो मुसलमान वैसा कर रहा है। अबे शर्म कर। नबी की शान में जो गुस्ताखी कर रहा है उसके खिलाफ वीडियो बना। वो चीज कभी जहन में नहीं आती। कब शर्म आएगी? मरोगे, बुरी मौत मरोगे। शर्म कर लो अभी भी। जिसके गुलाम हो हक से कहो हम मोहम्मद के गुलाम हैं। बड़े अफसोस की बात है आजकल के मुसलमानों के वास्ते भी कि यार आप लोग इतना गिर चुके हो कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कुछ कहकर चल जा रहा है, और ना तो आप एफआईआर कंप्लेंट दर्ज करते हो, ना तो आप आवाज उठाते हो, ना तो आप कुछ कहते हो। और जो आवाज उठा रहे हो उन्हें तो खैर कोई, हम क्या उन्हें उठा ले रहा, हम क्या मतलब है? कब तक मुसलमान बर्दाश्त करेगा? शायद मेरा आज का वीडियो आप लोगों को ड्रामेटिक लग रहा हो, लेकिन तकलीफ हुई है भाई। यहां तकलीफ हुई है, रूह कांप गई है जब मैंने उस पिंकी बेबी के लफ्ज सुने। शर्म आनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें वो वीडियो बताया। अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो, करो उसके खिलाफ केस बुक। जहां तक हो सके अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाओ। और पिंकी तू भी शर्म कर ले थोड़ी। ना जाने कब कैसी बुरी मौत मरेगा। बहुत सारे आए इस्लाम के खिलाफ बोलकर चले गए, कैसी मौत मरे हैं देख। सबकी मौत आती है, सबका वक्त आता है बेटे। आज तेरी जबान चल रही है, वो भी मीडिया पर चला रहा है। हिम्मत है किसी मुसलमान के सामने आकर बोल। कोई गुस्ताख की अगर दम है तो वो सामने आकर करे, फिर देख लेते हैं आगे जो होता है। यार हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर तो कुछ नहीं ना। नमाज 5 वक्त फर्ज है ना, पढ़ते हैं ना। जिसके सदक़े में नमाज मिली कभी उसका ख्याल नहीं रहता तुम्हें? शर्म कर लो मुसलमानों, शर्म कर लो। बड़े अफसोस की बात है। जहां तक हो सके जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करो, उनके साथ जाओ। जहां तक हो सके इस तरह के गुस्ताखों के खिलाफ आवाज उठाओ। और बस मैं एक पीसफुली एक यही बात कहना चाहूंगा कि हम हिंदू और मुसलमान, जिन लोगों को तुम लोग पॉलिटिकल झगड़ा रहे हो, लड़ा रहे हो, हम भाई मिलकर रहना चाहते हैं। समझ रहे हो? ना तो हिंदू कमजोर है, ना ही मुसलमान कमजोर है। हर एक के अंदर एक अपनी ताकत है, लेकिन हर एक के अंदर एक दिल है, एक इंसान है वो सब कुछ होने से पहले। समझ रहे हो? इनके खिलाफ दंगे करा रहे हो तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। पहली चीज़ मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रेप केसेस हो रहे हैं हिंदुस्तान में, आज तक वो हर साल बढ़ ही रहे हैं। हमारी हिंदुस्तान की औरतें, माएँ, बहनें, कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। कई गवर्नमेंट आई चलेगी, लेकिन किसी ने ये कानून नहीं लाया। चलिए, आपकी गवर्नमेंट चल रही है ना भाई, एक कानून यहाँ पर ला लीजिए, मुसलमानों के हक में ही सही। ये ज़रूरी नहीं कि ये मुसलमान के लिए ही हो, ये हिंदू, हर मज़हब, हर उस बेगुनाह औरत के लिए है जो जिस पर गुनाह डाला जा रहा है, हर उस मजलूम औरत के लिए ये एक बस एक्ट ला लो आप लोग कि अगर कोई जिनाह करेगा, अगर कोई किसी लड़की का रेप करेगा तो उसको सीधा मौत की सज़ा होनी चाहिए। अगर आप लोग भी एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में धड़ाधड़ बारिश करो कमेंटों की, और बताओ इन लोगों को कि हाँ, हम लोग रेपिस्ट लोगों के खिलाफ हैं। जो ये लोग हैं आजकल के, इन लोगों के हम खिलाफ हैं। और एक मुसलमानों के हक में अगर आप चाहते हो कि एक लॉ लाना, ट्रिपल तलाक ला लिए ना, बहुत ला लिए ना। मुसलमान क्या चाहता है? एक सच्चा और पक्का मुसलमान जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो कौन सा कानून लाना चाहता है? वो ये कानून लाना चाहता है कि अगर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, अगर उस सब से बढ़ के भी हमारे नबी के खिलाफ या उनकी आल के खिलाफ किसी भी शैतान के बच्चे ने अगर कुछ कह दिया तो उसे सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या उसे ता क़यामत तक, जब तक वो उसकी आखिरी सांसें जिंदा है, तब तक उसे जेल काटनी चाहिए। समझ रहे हो? करना चाहते हो तो इस तरह के कानून लागू करो। मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं पुकार कर कह रहा हूं तो आपको शायद मेरी आवाज़ गलत लग रही हो रही कि बहुत पुकार रहा है, गलत कह रहा है, तकलीफ हो रही है भाई। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम मुसलमान? हाँ, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कहता मैं कि सिर्फ मुसलमान के लिए कानून होना चाहिए, हर मजहब के उस शख्स के वास्ते कानून होनी चाहिए जो उसके भगवान, उसका खुदा, उसका रब, उसका अल्लाह जो भी हो, सभी के लिए होना चाहिए कि इन मजहब के लोगों के जो मानने वाले हैं उन लोगों के लिए एक एक्ट लाना चाहिए कि अगर उनके रब, भगवान, खुदा जिसके भी खिलाफ कोई शख्स कुछ बोले तो उस पर कानूनी कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। आखिर में दोस्तों, आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद एक यही है कि समझो यार, जब तक हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं और लोगों को समझाएंगे नहीं कि नहीं, हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं कही जाती, हमारे इस्लाम का कहने की बात ये है, हमारा इस्लाम अगर जिहाद कहता है तो किस बात पे है, हमारा इस्लाम अगर सर कलम करने की बात कह रहा हो तो रेपिस्टों का है, हमारा इस्लाम अगर किसी चीज़ों के वास्ते कुछ कह रहा है तो वो क्या है, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, समझ आएगी नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो तो बहुत सारा बड़ा हो चुका है। आखिर में मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ आप लोग भी कानूनी कार्रवाई करें। और जितने भी मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल्स हैं, यहाँ पर कोई भी चैनल से, किसी भी तरह के फन पेजेस से या कुछ भी हो, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग भी एक वीडियो बनाएं, आपकी राय सामने रखिए। तकलीफ आपको भी तो होती ही होगी ना। या फिर अगर आपको मैं कहीं गलत लगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अपनी राय ज़रूर रख दूंगा। और सबको अपनी बात रखने की हिंदुस्तान में हक़ है, जो हमारा हिंदुस्तान हमें उसकी इजाज़त देता है, तो वो मैंने आज रखी है। और मैंने जो मांगे की है, मैंने जो बातें बताई है, अगर वो चीज़ यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं जल्दी चाहता हूँ पिंकी बेबी पुलिस वालों के सामने आ जा, तो अगर तू सच्चा है और जो तेरे भक्त, जो बंदे तेरे थे ना, जो तेरे चेले, जो इस्लाम के खिलाफ जो कहे हैं, उसको भी तू कह रहा है कि हाँ बच्चे गए हैं, बोल दिए होंगे मेरा क्या है बोल के, तब आ बेटे मालूम होता तेरे को। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे जल्द से जल्द तोड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।